अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी जवाज़ात की तरफ से एक ट्वीट किया गया है थोड़ी ही देर पहले, वो मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। अनाउंसेस द कंप्लीशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द एग्जिट एंड रिटर्न वीज़ा ऑटोमेटिकली फॉर अराइवल्स दैट वर नॉट एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द किंगडम इन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months विदाउट चार्ज। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो लोग सफरी पाबंदी की वजह से इंडिया में ही रह गए थे, उनका खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुका था, उसको 3 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है। पर ये जो है न्यूज़ आज आई है, पर 3-4 दिन पहले से ही ये प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए 3-4 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी इंडिया में, उनका खरूज ओहदा भी बढ़ गया है, इकामा भी बढ़ गया है लोगों का, और जिनका नहीं बढ़ा है वो भी बढ़ जाएगा। पर सऊदी जवाज़ात की तरफ से आज ट्वीट किया गया है, पर ये काफ़ी यानी 2-3 दिन पहले से ही ये प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो खरूज ओहदा को एक्सटेंड किया गया है, वो किसी को जो है 10 अगस्त का टाइम मिला है, किसी को 15 अगस्त का मिला है, और किसी को 20 अगस्त का टाइम मिला है। तो मतलब ये अगर 15-20 दिन का टाइम मिला है तो वो किस तरह से आएंगे सऊदी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है, यानी सऊदी से इंडिया भी कोई नॉर्मल फ़्लाइट नहीं जा रही है अभी, और इंडिया से तो कोई सऊदी फ़्लाइट आ ही नहीं रही है। तो ये तो नामुमकिन है कि 15-20 दिन में सारे लोग आ जाएं। अगर मान लीजिए सऊदी गवर्नमेंट खोल भी देती है फ़्लाइट, तो आप टिकट जो है कब अपना बुक कराएंगे, और सारे लोग इतने यानी 15-20 दिन के अंदर नहीं आ सकते। और मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल फ़्लाइट खुल पाएंगी, क्योंकि कल जो है वंदे भारत मिशन फेज़ 5 जो है शुरू हो चुका है। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलने का कोई चांस होते तो उन्हें वंदे भारत मिशन फेज़ 5 शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट आएंगी तो वो यहाँ से तो खाली जाएंगी नहीं, तो यहाँ से भी जो है वो बंदों को लेकर के जाएंगी। जब वहाँ से वो लेकर आएंगे तो यहाँ से भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो एक्सटेंशन यानी मिली है लोगों को वहाँ पे खरूज ओहदा यानी एग्जिट रे एंट्री में, तो 15 अगस्त है, किसी की जो है 20 अगस्त है। तो 15-20 दिन में लोग नहीं आ पाएंगे, कोई चांस नहीं है यहाँ पे आने का। तो जिन लोगों को ये 15 अगस्त, किसी को 10 अगस्त, किसी को 20 अगस्त का टाइम मिला है, तो शायद उनमें यह है या तो उनका इकामा एक्सपायर हो रहा है उस तारीख को, यानी अगर आपका खरूज ओहदा जिस तारीख में एक्सपायर हुआ है पहले, वहाँ से जो है 3 महीने का टाइम दिया गया है। यानी अगर आपका 3 महीने पहले एक्सपायर हो रहा था और वो जो है ख़त्म हो रहा है यानी 10 अगस्त को या 15 अगस्त को या 20 अगस्त को, तो वहाँ तक का वो टाइम आपको दिखा रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे कि 15 अगस्त और 10 अगस्त का जिनको टाइम मिला है, तो वो कह रहे थे कि अगर जब से उनका यानी एक्सपायर हुआ है खरोज ओहदा, अगर वहाँ से उनको 3 महीने दिए जाएँ तो मतलब और ज़्यादा बनता है उनका टाइम। पर उसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आपका इकामे का जो टाइम है वो 15 अगस्त में या 10 अगस्त में या 20 अगस्त में जो है एक्सपायर हो रहा है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि खरूज ओहदा जो है आपको 20 अगस्त से जो है ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि आपका इकामा जो है एक्सपायर होने वाला है। तो ये भी एक रीज़न है। देखिए मेरी बात हुई कुछ लोगों से, कुछ मैंने न्यूज़ देखी है, पर वो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तब ही मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो कुछ लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि जो 3 महीने का जो टाइम दिया गया है, अभी 3 महीने का खरूज ओहदा बढ़ाया है, जो लोग इंडिया छुट्टी गए हुए थे और उनका 3 महीने के लिए इकामा भी बढ़ाया है, तो वो इसलिए बढ़ाया गया है ताकि उनका वो जो है रिन्यूअल हो जाए और 15 अगस्त या 10 अगस्त जो भी आपकी जो है इकामे के हिसाब से आ रहे हैं उसमें वो आपको मिल जाएं। पर जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था 3 महीने बढ़ाने के लिए, वो 3 महीने अभी आपको नहीं मिले हैं। ये जो 3 महीने मिले हैं वो सिर्फ आपकी जो खरूज ओहदा एक्सपायर हो रहा था या आपका इकामा एक्सपायर हो रहा था वो जो है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी नॉर्मल फ़्लाइट के खुलने के कोई चांस नहीं है। तो ये 15-20 दिन तो किसी काम के नहीं हैं आप लोगों के। तो इसमें जो है मतलब कुछ लोगों का कहना है, पर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। जब तक नहीं आएगी मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं, जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। पर कुछ लोगों का कहना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 महीनों का ऐलान किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो 3 महीने आपको मिलेंगे। यानी अब 15 अगस्त या 20 अगस्त या 10 अगस्त का टाइम जो आपको इस टाइम मिला है, यहाँ से जो है आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए फ़्लाइट अगर नहीं खुलती है, नॉर्मल फ़्लाइट तब भी नहीं खुलती है 15-20 अगस्त के बाद भी, तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लें, क्योंकि जिस तरह से पहले गवर्नमेंट ने आपका फ्री में जो है एक्सटेंड किया है, और देखिए इस बार भी जो है एक्सटेंड कर दिया है बिना किसी चार्ज के। तो आप टेंशन मत लें बिल्कुल भी किसी भी तरीके की, क्योंकि गवर्नमेंट आपको यहाँ पर बुलाना चाहती है। क्योंकि आप अगर इंडिया में मौजूद हैं तो गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर गवर्नमेंट ने आपका इकामा या खरूज ओहदा जो है बढ़ा दिया है तो गवर्नमेंट का इसमें ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है,
ये तो कंप्यूटराइज्ड है, जो है आपको बढ़ा दिया है, पर इसमें गवर्नमेंट का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपना जो है इकामा भी तस्दीद कराएंगे, किसी का 5,000 का बनेगा, किसी का 10,000 का, तो उसमें जो है गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। यानी अगर आप इंडिया में मौजूद है तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पर बुलाना चाहती है, तो इसमें आप टेंशन ना लें कि आपको जो है 15 दिन बाकी हैं या 20 दिन बाकी हैं, आपका इकामा और जो खरोज होता है वो एक्सपायर हो जाएगा दोबारा से। जैसे ही सफरी पाबंदी हट जाएंगी और नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलेंगी तो इंशाल्लाह फिर से आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, चाहे वो 1 महीने के बाद खुले, 2 महीने के बाद खुले, जब भी खुलेंगी। जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं वीडियो बना करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये 15-20 दिन आपको मिल भी गए हैं तो इसमें मतलब अभी कोई न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, पर ऐसा लगता है कि जिन लोगों को सऊदी अरब में गवर्नमेंट बुलाएगी, यहाँ पर जो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं इंडिया, तो हो सकता है उनको पहले कोरोना वायरस का टेस्ट हो, तो उसमें भी जो है टाइम लग जाएगा कोरोना वायरस का टेस्ट कराने में, फिर आपको टिकट बुक कराने में भी टाइम लगेगा। तो 15-20 दिन जो है काफ़ी नहीं है। तो ये 15-20 दिन जो आपको मिले हैं, ये सिर्फ जो है आपका एक्सटेंड कर दिया गया है जब तक आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही फ़्लाइट खुलेंगी, नॉर्मल फ़्लाइट खुलेंगी, तो मज़ीद 3 महीने का एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपको। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जैसे ही कोई खबर आएगी, ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी इसके बारे में, तो मैं वीडियो बना करके इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।